बोलो चौथ माता की जय। करवा चौथ व्रत का उद्यापन और कथा इस प्रकार है, सुनो। करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी से करते हैं। 4 बजे के करीब मिट्टी के करवे में पर मौली बांधकर रोली से एक सतिया बनाकर उस पर रोली से 14 बिंदियां लगाकर चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए जल भर कर रख देते हैं। फिर एक थाली में रोली, गेहूं के दाने और लोटा भरकर रखते हैं। अपने माथे पर रोली से टिक्की करते हैं। लोटे पर भी मौली बांध कर सतिया बनाते हैं। फिर हाथ में 14 गेहूं के दाने लेकर कहानी कहते हैं। कहानी सुनने के बाद कुछ गेहूं के दाने लोटे में डालते हैं और कुछ साड़ी के पल्लू में बांध लेते हैं, जो कि रात्रि में चांद को अर्घ्य देते समय हाथ में लेते हैं। लोटे का जल सूरज को देते हैं। एक थाली में फल, मिठाई, चावल, भरा हुआ खांड का करुआ और रुपए रखकर बैना मिनस कर सासू जी या ननंद जी या जिठानी को दिया जाता है। पानी गमले में डाल देते हैं। उद्यापन इस प्रकार है। जिस वर्ष लड़की की शादी होती है उस वर्ष बहू के मायके से 14 चीनी के करवे, उसमें 5-5 पतासे, 5 रुपए रखकर उसके मौली बांधकर रोली से सतिया करके साड़ी, ब्लाउज और पैर पड़ाई के रुपए, 14 ढक्कन वाले बर्तन, एक लोटे में चावल, दामाद के कपड़े, एक खांड चीनी का करवा, एक मिट्टी का करवा अथवा समर्थ अनुसार स्टील या चांदी का करवा, पानी भरकर नाल बांधकर सतिया करके तेहरा बिंदी करके फिर मिठाई, पूरी, सब्जी, हलवा आदि के साथ विशेष मायना भी आता है। इसी यदि किसी के यहाँ पर ज्यादा खर्च है तो चीनी के करवे व बर्तन 14 की जगह 21 भी दे देते हैं। इस व्रत में चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही खाना खाते हैं और इस व्रत में फलाहार नहीं करते। कथा इस प्रकार है। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी, जो कि 7 भाइयों की लाडली बहन थी। 8 भाई बहन एक साथ बैठकर खाना खाते थे। कार्तिक की चौथ आने पर बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। जब 7 भाई खाना खाने आए तो उन्होंने बहन को भी खाने के लिए बुलाया। तो माँ बोली, आज इसका करवा चौथ का व्रत है और जब चांद निकलेगा तब वह आर्य देकर ही खाना खाएगी। तब भाइयों ने जंगल में आग जलाकर छलनी में से चांद दिखाकर बहन भाभियों से बोली कि चलो आर्य दे लो। चांद निकल आया। भाभियां बोली कि ये तेरा चांद निकला है, हमारा चांद तो रात को निकलेगा। बहन चांद को आर्य देकर भाई के साथ खाना खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा, बाल निकला, दूसरा टुकड़ा तोड़ा, छींक मारी, तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आया कि राजा का लड़का बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने लड़की के पहनने के कपड़े निकालने को 3 बार बक्सा खोला। तीनों बार सफेद कपड़े निकले। तब माँ ने वही कपड़े पहनाकर ससुराल भेज दिया। लड़की की साड़ी के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांध कर माँ ने कहा कि रास्ते में जो भी मिले सबके पैर पड़ती जाना, जो तुझे सुहाग की आशीष देवे उसे ही यह सिक्का देकर अपने पल्लू में गांठ लगा लेना। रास्ते में किसी ने भी पैर पड़ने पर सुहाग का आशीष नहीं दिया और सब यही आशीष दे कि ठंडी हो, सब सबर करने वाली हो, 7 भाइयों की बहन हो, अपने भाइयों का सुख देखने वाली हो। अब ससुराल के घर पहुंची तो दरवाजे पर छोटी ननंद खड़ी मिली। बहन बहन उसके पैर पड़े तो ननद बोली कि सीढ़ी हो, सपुती हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई का सुख देखने वाली हो। यह आशीष सुनकर उसने सोने का सिक्का ननद को दे दिया और अपने पल्ले में गांठ मार ली। अंदर गई तो सासू जी ने कहा कि ऊपर कोठड़ी है, वहां जाकर बैठ जा। जब वह ऊपर गई तो उसने अंदर जाकर देखा कि उसका पति मर चुका है। वह उसे
लेकर उस कोठड़ी में पड़ी रही और उसकी सेवा करती रही। उसकी सास दासियों के हाथ बची खुची रोटी भेज देती। इस प्रकार उसे अपने पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया। करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोसनों ने नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सबने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ी पहनी। वह सब देखती रही। एक पड़ोसन बोली, तू भी करवा चौथ का व्रत कर ले। वह बोली कि मैं कैसे करूं? तो पड़ोसन बोली, चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। पड़ोसन के कहने से बहू ने भी व्रत रखा। थोड़ी देर के बाद करवे बेचने वाली आई। करवे ले लो री, करवे ले लो री, भाइयों की प्यारी करवे ले लो री। दिन में चांद उगानी करवा ले लो, ज्यादा भूख लगने वाली करवा ले लो। बहू ने आवाज लगाई, ए करवे वाली, मेरे को करवे दे जा। करवे वाली कहने लगी, मेरी दूसरी बहन आएगी, वो तेरे को करवे देगी। दूसरी बहन आई, करवे ले लो री, करवे ले लो री, भाइयों की प्यारी करवे ले लो। दिन में चांद उगानी करवे ले लो, ज्यादा भूख लगने वाली करवे ले लो। बहू ने आवाज लगाई, ए करवे वाली, मेरे को करवे दे जा। दूसरी करवे वाली बोली, मेरी तीसरी बहन आएगी, वो तेरे को करवे देगी। इस प्रकार 5 बहनें आकर चली गई, पर किसी ने भी करवे नहीं दिए। फिर छठी बहन आई और बोली, मेरी 7वीं बहन आएगी, वह तुझे करवे देगी। तुम सारे रास्ते में कांटे बिखेर कर रख देना, तब उसके ऊपर पैर में कांटा चुभ जाएगा तो वह खूब चिल्लाती हुई आएगी। तब तू सुई लेकर बैठ जाना और उसका पैर पकड़कर मत छोड़ना और उसके पैर का कांटा निकाल देना। वह तुझे आशीर्वाद देगी तो तुम उसे करवे मांग लेना, तब वह तुझे करवे देकर जाएगी। तब तू उद्यापन करना, जिससे तेरा पति अच्छा हो जाएगा। अब उसने वैसा ही किया। सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए। जब 7वीं बहन करवे लेकर आई तो पांव में कांटा चुभने के दर्द में खूब चिल्लाती हुई आई। तो उसने आकर पैर पकड़कर छोड़ा नहीं और उसका कांटा निकाल दिया। जब उसने आशीर्वाद दिया तब बहू ने उसके पैर पकड़ लिए और बोली कि आज तूने मुझे आशीर्वाद दिया है तो करवे भी देकर जाएगी। उसने बोला, तूने तो मुझे ठग लिया। यह कहकर चौथ माता ने उसे आंख में से काजल, नाखूनों में से मेहंदी, मांग में से संदूर और चिटली आंगली का छिट्टा और साथ ही करवे भी दे दिए। अब करवे लेकर बहू ने उद्यापन की तैयारी की और व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया और बोला, मैं बहुत सोया, बहुत सोया। वह बोली, सोए नहीं, 12 महीने हो गए आपकी सेवा करते करते। कातक की चौथ माता ने सुभाग दिया है। उसका पति बोला कि चौथ माता का उद्यापन करो। अब उसने चौथ माता की कहानी सुनी, उद्यापन करा, खूब सारा चूरमा बनाया और जीम करवे दोनों चौपड़ खेलने लग गए। इतने में उसकी बांदी तेल की बनी पूरी सब्जी लेकर आ गई। दोनों को खेलते देखकर सासू से जाकर बोली, महलों में खूब रौनक है, तुम्हारे बहू बेटे चौपड़ सार खेल रहे हैं। इतने सुनकर सासू देखने आई। दोनों को देखकर बहुत खुश हो गई। बहू ने सासू के पैर दबाए और सासू बोली, बहू सच सच बता, तूने क्या किया? उसने सारा हाल अपनी सासू को बताया। तो राजा ने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवाया कि अपने पति के जीवन के लिए सब बहनें करवा चौथ का व्रत रखें। पहली करवा चौथ को अपने पीहर में जाकर व्रत करें, उद्यापन करें। चौथ माता का जैसा राजा के लड़के को जीवन दान दिया वैसा सभी को देना, मेरे पति को भी देना। कहते को सुनते को सब परिवार को, सब स्त्रियों को भी सुहाग देना। इसके बाद विनायक जी की कहानी भी कहे और सुन लेना। बोलो चौथ माता की जय।